का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत पर अभी भी सस्पेंस कायम है। मुख्यमंत्री इस मामले में 2 बैठक ले चुके हैं, 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर चुके हैं, लेकिन हाथियों की मौत क्यों हुई इसका कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। प्रारंभिक जांच जो मुख्यमंत्री को दी गई थी उसमें फंगस लगा हुआ कोदा खाने से हाथियों की मौत होने की बात सामने आई है, लेकिन दूसरी बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि कीटनाशक या किसी दूसरी अन्य घटना के चलते हाथियों की मौत हुई हो, ऐसी कोई जानकारी फिलहाल है ही नहीं। हालांकि हाथियों की मौत के बाद सरकार ने संवेदनशील रुख अपनाते हुए हाथी टास्क फोर्स, हाथी वन मित्र और इसके साथ ही ऐसे दूसरे राज्य जहां पर हाथियों की देखरेख बेहतर तरीके से हो रही है, उन पेस्टिसाइड्स को यहां पर प्रैक्टिसेस को मध्य प्रदेश में लागू करने की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा, हाथियों की सुरक्षा के लिए हाथी और इंसानों के बीच में हिंसक झड़प ना हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस मामले को लेकर के सवालिया निशान बार बार खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हाथियों की मौत पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कह रहे हैं कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो रिजॉर्ट बने हुए हैं उन पर भी सवालिया निशान उमंग सिंगार के द्वारा खड़े किए गए। कांग्रेस के इस सवालों के बीच में पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डब्बास ने 2 अधिकारियों के निलंबन को सही ठहराया। कहा कि उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नेताओं अधिकारियों के गठजोड़ के चलते ही इस तरह से जो जनहानि हुई है उसे सरकार को सबक लेने की जरूरत है, नहीं तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ते ही जाएंगे। पर्यावरणविद सुभाष सिंह पांडे ने कहा कि इंसान अपने क्षेत्र में रहे, जानवरों को परेशान ना करें तो जानवर भी इंसानों को परेशान नहीं करेंगे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। वहीं चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान, उससे पहले आप ये बयानबाजी सुन लीजिए। पिछले दिनों जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जो हमने पाया गया है कि फील्ड डायरेक्टर की निगरानी में ये हाथियों का दल आया। यद्यपि ये बात भी सही है कि ये हाथियों का बड़े दल के रूप में आना 2-3 साल में बड़ा एक हमारे लिए एक नया प्रयोग भी है, नया अनुभव भी है। अब ये बड़ी संख्या में हाथियों का आना और ख़ास करके सीधी उमरिया इस जिलों में बड़ी पैमाने पर इनकी अपनी मौजूदगी दिख रही है। ऐसे में हमारे सभी डायरेक्टर या फील्ड के अफसरों को सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी फील्ड डायरेक्टर छुट्टी से वापस से न आना और उसके मौजूदगी में भी पहले से जब दल आए थे तो उनकी आवश्यक चिंता उसकी जो की जाना चाहिए थी उसकी लापरवाही मानी गई। इसलिए फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी एससीएफ फतेह सिंह निनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। ये बात भी सही कि हाथी के लिए हमारे जो बांधवगढ़ और बाकी जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो बड़े आकर्षक स्थिति में है, क्योंकि हमारा जो अंदर का प्रबंधन बहुत उत्तम प्रकार का है। इसलिए अब हाथियों के दल ने जाना बंद कर दिया। पहले वो छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों से आते और चले जाते थे, लेकिन अभी मान के चल रहे हैं कि यहाँ बड़े पैमानों पे हाथियों ने डेरा डाला है जो मध्य प्रदेश की बाकी फॉरेस्ट की गतिविधि का एक हिस्सा बन गए। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमको इनका स्थायी प्रबंधन के लिए विभाग शासन के स्तर पर ये निर्णय कर रहा है कि हमारे लिए हाथी टास्क फोर्स बना करके इनके हमारे बाकी वन्य प्राणियों के साथ उनको कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसी कैसी सावधानी रखना चाहिए, इसलिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने का भी हमने निर्णय किया है। यही कहना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, हाथियों की मौत क्यों हुई।
लीपापोती की जा रही है। वहाँ पर जितने आसपास रिजोर्ट है, मुझे ऐसी जानकारी मिली कि रिजोर्ट के जो मालिक है ये लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पे हाथी रहे। और रही कोदू कुटकी खाने से मौत होती तो वहाँ आदिवासियों के गाय बैल है, बकरी है, वो भी खाते, वो भी मरते, सिर्फ हाथी क्यों मरे? और पिछले 4 साल से वो लोग रह रहे, तो फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा था? फॉरेस्ट विभाग ने क्यों नहीं देखा? तो ये फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की जवाबदारी है कि अगर जो वहाँ पर हाथी कर्नाटक से आके रह रहे, झारखंड से आके रह रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? तो मेरा समझना है कि वन समितियों को वापस आपको मजबूत करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी तो विकास और गणपति जी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वो कौन से भगवान पे ध्यान दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री पता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मौन है। आपको कारण स्थानीय बस्ती पर हमला कर इसके पीछे की असल वजह देखिए, यदि हाथी आदमियों के ऊपर यदि हमला कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि हाथियों में फ्यूरियस प्रवृत्ति पैदा हो जाना। उनको लगना कि यही हमारे कारण है। उनके मन में भाव हो गया कि ये हमारे दुश्मन है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। दुश्मन किसी के मन में कब आता है? जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है। और विपत्ति के नाम पे क्या है? 10 से अधिक हाथियों की मौत हो गई है। वो अपने आप में बहुत बड़ी विपत्ति, क्योंकि इसको लेकर के चाहे वो बंदर की कम्युनिटी हो, चाहे वो कुत्तों की कम्युनिटी हो, सियार की हो, या फिर हाथियों कम्युनिटी हो, या बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। और इन विषम परिस्थितियों में ही वो फ्यूरियस हो पाते हैं, जबकि लगते हैं कि हमारे आसपास रहने वाला जो ह्यूमन हैबिटेशन है यही हमारी मृत्यु का कारण है। इसीलिए इस पूरे समग्र विषय को समझने के बाद ही हम इसका हल निकाल पाएंगे, वरना तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। और सरकारी जांच एजेंसियां तो जानते हो, वो किसी कंक्लूजन पे कभी पहुंच नहीं पाती। देखिए, मृत्यु का एग्जैक्ट कारण तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी मालूम पड़ेगा। उससे पहले चाहे मंत्री कुछ कह दें, चाहे मुख्यमंत्री कुछ कह दें, कारण तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जो जानकारी अभी प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से जो कोदू के जो फसल है, जो आदिवासी लोग जो देसी फसल उगाते हैं, उसको बारिश के बाद उसमें फंगस लगता है और वो पॉइजनस हो जाता है। जो जानकारी मुझे मिली है, उन्होंने ज्यादा मात्रा में वो उसको कोदो को खाया है और वो जहरीला हो गया है। इतना क्वांटम इनके शरीर में गया है तो किडनी, लीवर वगैरह सब डैमेज हो गए हैं। और उससे हुआ है, कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में इस तरह का हरकत हो चुका है, लेकिन वहाँ इतना ज्यादा नहीं खाया था, मात्र बेहोश हुए थे और उनको टाइम पर उनको मेडिकेशन हो गया तो वो ठीक हो गए थे, वहाँ कैजुअल्टी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो फील्ड डायरेक्टर ही भगा हुआ है। जब फील्ड डायरेक्टर, जब कैप्टन ऑफ द पार्क इज मिसिंग, तो क्या देखेगा? और जो नीचे जो सूबेदार टाइप के लोग हैं, कोई एसीएफ है, जैसे गवर्नमेंट ने जिसको सस्पेंड भी कर दिया है, तो वो ये उनके बूते की बात नहीं है। जब तक कैप्टन मौके पर ना हो तब तो ये, मैंने खुद फोन लगाया था फील्ड डायरेक्टर को, मैंने खुद लगाया था, फोन बंद आ रहा है। कम से कम मैंने 10 बार लगाया होगा पिछले 2 दिन में, फोन बंद आ रहा था। जब कैप्टन भगा हुआ है सीन से, तो इस तरह की देर से ट्रीटमेंट होना, देर से वो होना, अगर समय पे जैसे ही वो होता, समय पे तत्काल मालूम पड़ता, तत्काल वहाँ वेटनरी की हेल्प जाती, डॉक्टर की हेल्प जाती, तो हो सकता है ये बच सकते थे कुछ। तो ये विषय काफी ज्यादा गंभीर है और कई तरह के सवालिया निशान जरूर इस पर बनते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार मौत के पीछे की क्या वजह है और इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे हुई है। क्या ये किसी की साजिश है या फिर ये सच में जाने अनजाने में हुआ है? इस तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव, वैज्ञानिक पर्यावरणविद बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर राम, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करेंगे। क्या लग रहा है इस पूरे मामले को, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि मामला मध्य प्रदेश से दिल्ली तक जरूर पहुंचता नजर आ रहा है, लेकिन इस पर किसी भी तरह का निष्कर्ष, कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। देखिए, इसमें एक मेल और 9 जो है फीमेल, उसमें यंग बच्चे भी शामिल हैं। उनका दुखद देहांत हो गया। ये बहुत एक त्रासदी मानी जाएगी और 3 दिन के अंदर ऐसा हुआ। देखिए, इसमें 3-4 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो जो वहाँ कंजर्वेटर ने उसका बताया कारण, वो कोडो फसल है। कोडो फसल जो है
एक पथरीली जगह पर जहाँ कम पानी होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, वहां होता है, और इसमें जब फंगस लग जाता है डेफिनेटली पॉइजनस हो जाती है। लेकिन इसी कोडो फसल का इस्तेमाल आदिवासी करते हैं, और अब तो ये मिलेट के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है, जिससे इडली, डोसा, पापड़, चकली ये सब बन रहे हैं। तो इतनी जल्दी अगर उसको खाने के बाद 2 दिन के अंदर वो मर जाते हैं, इसको थोड़ा गंभीरता से देखना पड़ेगा। इसका सही कारण तो ये आएगा, जो माइक्रोटॉक्सिन उसमें आए हैं, क्या उन्हीं के कारण इसकी डेथ हुई है? क्योंकि अगर फंगस के कारण होता है तो वो एक स्लो प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं है कि अभी खाया अभी मर गया। और इस तरह की देखा जाए अगर आसाम में, तो वहां पर जो है पिछले 2 साल के भीतर 1701 लोगों पर हमले हुए थे, उसमें बहुत से फैटल हुए थे। और वहां पर तो एक जिसको कहते हैं आयांक नाम का, हमार हाथी नाम का ऐप तैयार किया गया है। उस ऐप से वो ऑर्गेनाइजेशन जो है बायोडाइवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन, उनको मॉनिटरिंग करती है हाथियों को, और मैसेज पहुंचा देती है कि भाई देखिए ये आपके नजदीक आ रहे हैं, आप उनके रास्ते में ना आए। और नॉर्मली हाथियों का झुंड कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता है। हाँ, जिम्बाब्वे में अलबत्ता वहां पॉइजन देकर, वो भी पॉइजन साइनाइड का देकर हाथियों को मारा गया था। उनके हाथी दांत खींचने के लिए जो 32-35 किलो के होते हैं, उनकी लाखों की कीमत मिलती है। और हमारे यहाँ भी ऐसे पूचर्स जो है मौजूद हैं, जो हाथी दांत के लिए उनको मारते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ यही नजर आता है कि जो मेरा अपना विचार है कि चूंकि एक आदमी कुचल गया था और उससे परेशान होकर शायद, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती जब तक कि बिस्रा की रिपोर्ट जो भी आगरा सागर की लेबोरेटरी में गई है और दिल्ली भी भेजी गई है। 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। हाथियों के मरने की सूचना हमको कायदे से सैटेलाइट से ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए। हमने अपने सैटेलाइट से जब हम एक छोटे से मकान को स्कैन कर सकते हैं, तो क्या हमारा जो है वन संरक्षक विभाग इस मामले में जो है इतना पीछे है कि वो सैटेलाइट इमेजरी से, अरे गूगल में देख लीजिए आप, गूगल मैप लाइव में, तो आपको उनका मूवमेंट मिल जाएगा। अगर उनका मूवमेंट था तो उसको रोका क्यों नहीं गया? रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। आज की तारीख में तो साइंस इतना एडवांस हो चुका है, उनके में कॉलर लगा दिए जाते हैं, ना केवल कॉलर बल्कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो फेंसिंग भी होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया के बाद जो है, बांधवगढ़ में जैसे हाथी हैं, और तो उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंसिंग किया गया है उसके आगे वो जा ही नहीं सकते, इलेक्ट्रिक शॉक उनको लगेंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। सरकार को महज बिस्रा की जांच करके, कारण पता लगाकर, अधिकारियों को सस्पेंड करके या टर्मिनेट करके ये काम पूरा नहीं होगा। अगर हम भविष्य में चाहते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, तो हमको वैज्ञानिक जानकारी का, ठीक है डॉक्टर राम, सरकार में बैठे हैं, भाजपा सरकार से हमारे साथ प्रवक्ता भी बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। सत्येंद्र जी, जो बात यहाँ पर डॉक्टर राम बार बार करते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत जरूरी है कि आपने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, वो अलग बात है, इस मामले में जांच पड़ताल की बात जरूर आपने कही है, लेकिन जो सतर्कता बरतने की और जिस विषय पर चिंता यहाँ पर डॉक्टर राम श्रीवास्तव जताते नजर आ रहे हैं, ये वाकई में चिंता का विषय है। और आखिरकार कहाँ क्या टेक्नोलॉजी की कमी रह पा रही है कि ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है, लेकिन इस पर किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं नहीं मानता कि ये पौधों की फसल से ही हुआ है, उस पर और गंभीर जांच होना चाहिए, उन्होंने स्वयं ही कहा है। और बार बार उन्होंने बैठक ली है वन विभाग के अधिकारियों के साथ में, और उन्होंने भी देखा कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही हुई है, उसी कारण से वो अधिकारी जो हैं, फील्ड डायरेक्टर हैं, ACF हैं, उनको निलंबित किया गया है। और जिस प्रकार से इसको एक दीर्घकालिक योजना के तौर पर लिया गया है कि हाथी मित्र बनाना है, हाथी टास्क फोर्स बनाई जा रही है, और आज भी वो छत्तीसगढ़ राज्य में है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में चर्चा भी हुई, क्योंकि हमारा सराउंडिंग राज्य है छत्तीसगढ़। और जिस प्रकार से अगर जो आसाम है या कर्नाटक है, उनसे भी वहाँ के जो स्टडी, उनके जो वन विभाग है, उन सब से अध्ययन करके साथ में क्या टेक्निक्स वो यूज करते हैं, तो जो टास्क फोर्स जो बनाया गया वो अध्ययन करेगा। जिस प्रकार से जो पर्यावरणविद डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी बता रहे हैं, उस दिशा में भी काफी सारे कदम उन्होंने उठाए हैं। और आप देखिए
केरल में भी जो पिछले 8-9 साल में लगभग 850 से ज्यादा हाथियों की मृत्यु हुई है। तो और आपको याद होगा केरल में भी एक ऐसी घटना आई थी कि वहां उस हाथी की सूंड में पटाखा फोड़ दिया था, कुछ इस प्रकार का विस्फोटक जो था। जी जी जी। और ये भी बड़ा दुखद है और भारतीय जनता पार्टी ये दुखद संवेदनाएं व्यक्त करती है। साथ ही साथ जो हम तो वन्य मित्र और जो जिस प्रकार से चीता मित्र या चीता का रिहेबिलिटेशन करने के लिए हम काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर हम लेके आए और उनका परिवार भी बढ़ाते जा रहे हैं और सुखद परिणाम सतेन मिलेंगे जी, इस कि बीच भारत मेरा में एक फिर से सवाल, पुनः ये चीता तो वो आ चीजें जाएंगे। हो गई, ये तो वो चीजें हो गई जो आगामी समय में मध्य प्रदेश सरकार यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करती नजर आएंगी ताकि ऐसी घटनाएं घटित ना हो। लेकिन जो घटना अभी घटित हुई है इस पर किस तरह से जांच कर रहे हैं आप लोग, ये जानकारी दें जरा। देखिए, इस पर तो जांच अभी आपको बताया कि जो उन्होंने स्वयं ही माना कि ये नहीं है, प्राइमा फेसी माना गया है, इसको पूर्ण रिपोर्ट नहीं माना गया है। अभी जो उनका जो बिसरा है वो लैब टेस्ट वगैरह में दो जगह गया, वो दो लैब में इसीलिए भेजा, किसी सिंगल लैब में भी भेज देते तो इतिश्री हो जाता, लेकिन डबल लैब में भेजा गया तो क्रॉस चेक होगा डेटा, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें सत्यापन भी होता है। तो एक और पारदर्शिता लेके आने के लिए मुख्यमंत्री जी ट्रैक ने इस रिकॉर्ड प्रकार के चेक करने स्टेप्स के बाद डॉक्टर जो राम निर्देश दिए। श्रीवास्तव यहाँ पर करते नजर आए थे कि और आप दूसरी कुछ बात, जी 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 सतेन दूसरी जी, बात यह है कि जिस प्रकार से जो हमारे जो वहाँ उस क्षेत्र में जो हमारे बंधु रहते हैं उनको जिस प्रकार से हाथी उग्र हो गया, एक हाथी, उस हाथी को पकड़ भी लिया गया 100 से ज्यादा लोगों की टीम ने, और जो वहां पर मृत्यु हुई है, जो हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं, सरकार की संवेदनाएं हैं। हम किसी को पुनर्जीवित तो नहीं कर सकते, लेकिन जो 8 लाख रुपए की राशि उनको दी जाती थी पहले कंपनसेशन की, एक्सग्रेशिया मनी, उसको हमने 25 लाख रुपए जरूर किया है कि जो वन्य प्राणियों के द्वारा हमले होते हैं, ये सब रहता है तो कई बार हमारे जो जनहानि हो जाती है, तो उस जनहानि में जो 8 लाख रुपए की राशि देते थे उसको 3 गुने से अधिक 25 लाख रुपए किया है। हम जो सरकार जो कर सकती, देखिए सरकार जीवन नहीं डाल सकती है अगर वो जो हमला हुआ है, लेकिन हमारी उन परिवारों के साथ में संवेदनाएं हैं और हम तो अभी भी ये कहते हैं कि हम निमित्त मात्र हैं, हम उनके जो दुख है, उनके परिवार से जो व्यक्ति चले गए हैं वो हम नहीं ला सकते, लेकिन हम उनके दुख में सम्मिलित हैं। हमारे मध्य प्रदेश के चलिए ठीक है, जनता है, वो हमारे ठीक है। बंधु हैं, हमारे परिवार है, डॉक्टर और राम ऐसे पांडे अनेक कांग्रेस कदम हम ले प्रवक्ता, रहे हैं। ठीक है सतेन जी, आपके पास आएंगे। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राम पांडे, क्योंकि आप सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से काफी खुश नजर आप लोग नजर नहीं आ रहे, काफी असंतुष्ट हैं और कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े करते नजर आ रहे हैं। जब यहाँ पर सीएम खुद जांच से संतुष्ट नहीं है, उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि आगे भी अभी जांच होगी, कार्रवाइयां जारी हैं, तो इतने सवालिया निशान क्यों? कार्रवाइयां 29 तारीख से जारी हैं और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो 1 या 2 दिन में आ जाती है। और जो सागर तो मध्य प्रदेश में ही है, वहां से तो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है अब तक आ जानी चाहिए थी। और जो दिल्ली है वहां भी इनकी डबल इंजन की सरकार बैठी हुई है, तो वहां से भी रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। क्या कारण है कि ये रिपोर्ट मंगा नहीं रहे हैं और क्या कारण है कि उन्होंने ये कहा ना रिपोर्ट इतना क्रॉस डिले चेक हो रही करना है? पड़ रहा है उन्हें, इस वजह से समय लग रहा है। हाँ, तो क्रॉस चेक करने में कितना टाइम लगता है? अभी मोबाइल लगाएंगे मोहन यादव जी नहीं, दिल्ली में सतेन जैन जी के हिसाब से काफी टाइम लग जाता है इसमें। जी सतेन जी जी, जी, तो मतलब सतेन जैन जी देखिए, से सवाल है या मुझसे है? पहले डॉक्टर राम पांडे अपनी देखिए बात मैं पूरी बता कर दूं, लेंगे फिर आपके पास आएंगे। जी, अब ये कह रहे हैं कि जहां तक वन क्षेत्र या वन अभ्यारण्य की बात है, तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में करीब 40 से ज्यादा राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के वन अभ्यारण्य हैं और ये सब के सब कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए थे कि हमारे जो वन्य जीव हैं वो संरक्षित रहे, हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे और हम सबको आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे और अच्छी हमारे प्रदेश में बारिश होती रहे। यहाँ तक कि जो कूनो अभ्यारण्य है श्योपुर में, वो भी कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था। मोदी जी ने उसमें चीते जरूर छोड़े थे, उसमें से भी 10 चीते मर गए थे, अब ये 10 हाथी मर गए हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि 29 तारीख से ये घटना हो रही है, इनके वन मंत्री कहाँ हैं? वन मंत्री का कोई अता पता नहीं है, कहाँ है वन मंत्री? उनसे कोई इस्तीफे की बात नहीं की जा रही है। वन मंत्री ने कौन सी मीटिंग की, इसकी चर्चा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग ली उसमें वन मंत्री क्यों नहीं थे? क्या वन मंत्री आज विधायक हैं? क्या वन मंत्री कहाँ गायब हो गए हैं? भाई, वन मंत्री वहां विजयपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या वन मंत्री उमरिया नहीं जा सकते? क्या वो हाथियों को नहीं देख सकते हैं?
और हम कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग लेने के लिए कर्नाटक जाएंगे, असम जाएंगे। अरे जब इनको वन विभाग में अधिकारियों को रखा जाता है तो इनकी सारी ट्रेनिंगें उसी समय करा दी जाती हैं। और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, पर्यावरण डिपार्टमेंट से संबंधित लोग ही इस वन विभाग में रखे जाते हैं। ऑलरेडी ये ट्रेंड होते हैं, ऑलरेडी इनकी ट्रेनिंग ठीक है हो डॉक्टर चुकी राम होती पांडे, है। ठीक है, आपके पास आएंगे। सतेंद्र जैन जी, क्या सिर्फ अधिकारियों को सस्पेंड कर देना ही एकमात्र यहाँ पर सॉल्यूशन नजर आया इस वक्त? इस पर कार्यवाही किस प्रकार से होंगी? और जैसा कि डॉक्टर राम पांडे आपके वन मंत्री पर भी सवालिया निशान खड़े कर देते हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे मामले जहां पर वन मंत्री जिम्मेदार है, तो वहां पर उनका बोलना, उनका आना तो लाजमी है। क्या वजह है? देखिए जिस प्रकार से विपक्ष या कांग्रेस जो है ये आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस हमारे वन राज्य मंत्री वहां गए हुए, वहां पर सारी जगह वहां जाकर के सब अधिकारियों के साथ वहां पे गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो वन मंत्री हैं रामनिवास रावत जी, वो आज विधायक भी नहीं है, ये नहीं है, और वो क्यों नहीं गए? आप सोचिए, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या कमलनाथ जी विधायक थे क्या? कमलनाथ जी किस हैसियत से मुख्यमंत्री बने थे? कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में 6 महीने तक बगैर किसी विधानसभा नहीं, अभी आप संसद का पोजीशन और सदस्य पोस्ट रह की सकता है। लड़ाई नहीं सुनिए, हो रही है, बहस उस पर नहीं हो रही है, आप सीधे मुद्दे पर आइए। नहीं, उन्होंने कहा ना विधायक की भी नहीं है, वो ये कह रहे थे, इसलिए ठीक, मैंने कहा ठीक। पोस्ट, इसलिए उन्होंने प्रश्न उठाया है। तो ये उनको भूल जाते हैं कि उनके वो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी रहे थे, बाद में चुनाव लड़े थे छिंदवाड़ा विधानसभा से। पहले वो सांसद थे, फिर ठीक। वहां से त्याग पत्र दिया था, फिर छिंदवाड़ा से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था। ठीक है, अब मैं उस पे तो ऐसे कोई भी जा सकता है, मुझे लगता है इसमें नहीं कि विधायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, क्यों? हाँ, ये हमारे वन मंत्री गए, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें संज्ञान ले रहे हैं। और जो आपने कहा कि कार्रवाई हम इसको इतिश्री नहीं मानते, तभी तो हमने कहा हाथी के लिए कॉरिडोर बनेगा, हाथी कॉरिडोर बनेगा, हाथी मित्र बनाए जाएंगे और एक STF बनाएगा। और लेकिन दूसरी इन बात, 10 देखिए हाथियों 10 की मौत कैसे हुई है सतेंद्र जैन जी? हाँ, मैं मैडम उसी पे ही आ रहा था। हाँ। देखिए 10 हाथी, बिल्कुल हम बड़े दुखी हैं और हम गंभीर, हम वन्य प्राणियों में भी जीवात्मा होती है और जीव आत्मा का सभी जगह हम चाहते हैं। हम चींटी को भी आटा खिलाने वाली संस्कृति के लोग हैं, हमारी सरकार उस संस्कृति में विश्वास रखती है। तो ये हाथी में एक बड़ा जीव होता है, उसके लिए तो हम जरूर इस पर जांच कर रहे हैं। और देखिए ये पर्यावरणविद बैठे हैं, ये भी बताएंगे कि जो जांच रिपोर्ट है ऐसे नहीं आती अभी गया और अभी सैंपल आ गया, उसमें सारे लेते पहलू हैं। देखे जाते हैं। मुझे लगता है वो उनके ऊपर वो पर्यावरणविद और जो साइंटिस्ट हैं या जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं वह ज्यादा विशेष बता सकते हैं। मैं उसका विधि विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं यहाँ पर कि केरल में भी कांग्रेस समर्थित जो सरकार है, वहां पे भी 850 से लगभग हाथी पिछले 8-9 सालों में मृत्यु हुई है। तो मैं चाहता हूं कि एक इस पे अच्छी बात हो, कोई भाजपा अकेले की दोषी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ वन्य प्राणियों का जीव बढ़े, संख्या बढ़े। और हमने बाघ टाइगर ये स्टेट मध्य पॉलिटिकल प्रदेश है, पार्टीज की, ऐसे ही हम सतेंद्र जैन जी और डॉक्टर एलिफेंट राम स्टेट भी पांडे, आप रहे। दोनों से बात कहूंगी मैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज की एक बहुत अच्छा एक रवैया होता है कि हर बात में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे प्रदेश में हुआ वो थोड़ा सा कम हुआ, जो अन्य प्रदेश में हुआ, अन्य सरकार में हुआ, थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। ज्यादा कम की कोई बात ही नहीं है, जो गलत है वो गलत है, गलत फिर चाहे कम या ज्यादा नहीं होता है। ये बात आप लोगों को समझना होगा। केरल में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, इससे मध्य प्रदेश में इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा। मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी आपकी है, आप उसकी बात करिए। कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये बात की बात होती है। ठीक है, आपके पास आएंगे डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, हमारे साथ बने हुए हैं, वैज्ञानिक पर्यावरण वृद्ध हमारे साथ है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आप भी तब से सुन रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरह की बातें यहाँ पर करते नजर आ रहा है। हालांकि सतेंद्र जैन जी बार बार इस चीज का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि जांच जारी है, टेक्नीशियन काम कर रही हैं, यहाँ पर लैबों में जांच होगी और उसमें समय भी लगेगा। आप जरा इस विषय पर जानकारी जरूर दीजिएगा कि कितना समय मैक्सिमम इसमें लग सकता है और मिनिमम कितना समय लग जाना चाहिए इसमें? कम से कम 8 दिन और अधिक से अधिक 10 दिन के अंदर इसकी किस तरह की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि जो माइक्रो एनालिसिस किया जाता है और सूक्ष्मतम कण भी अगर उसमें होगा तो कौन सा पॉइजनस है, कौन सा माइक्रोटॉक्सिन है, इसकी जांच हो जाएगी, निकल जाएगा। और रहा सवाल ये है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है एक चीज सोचकर कि हम हर चीज को जो है राजनीतिक चश्मे से क्यों देखते हैं। ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसमें हमको मिलजुल कर आपस में सलाह मशवरा करके एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो जनहित का हो, जो पर्यावरण हित का हो, जो राष्ट्र के हित का हो। और यहाँ पर जो है सिर्फ मैंने ये किया था, उसने ये किया था और आप क्या सो रहे हो या रो रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब बातें बकवास है। इनको मैं एक वैज्ञानिक होने के नाते कतई नहीं मानता और ये जो है एक दिशा भ्रम
प्रकट करता है। मेरा तो अनुरोध ये है कि पहले तो हम ये आएंगे देखें सतेंद्र जी आपके कि पास। 1922 के अंदर सबसे पहले ये पता लगा था कि कोडो मिलेट से आदमी को जहर वो होता है, और फिर जानवरों पर भी अध्ययन किया गया। 1983 में पहली बार लिटरेचर में आया है कि कोडो मिलेट के खाने से जिसमें कि फंगस लग गया था, तब एक हाथी मरा था। ये साइंटिफिक लिटरेचर बता रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्या इनको जानबूझकर मारा गया है? मारा गया है तो किसने मारा है? बिल्कुल, क्यों मारा है? ये बड़ा सवाल है। और देखिए वक्त की थोड़ी सी कमी है, माफी चाहूंगी सबके। एक फाइनल कमेंट हम ले लेते हैं। सतेंद्र जैन जी, शुरुआत आप ही से। आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा था, कांग्रेस के उमंग सिंगार जी और हमारे प्रवक्ता मित्र डिफेंड करते हैं और बड़ा अभी वही सब बन जाते हैं। उन्होंने स्वयं कहा 10 दिन की लगभग लगता है जांच में, कहते हैं अभी तक क्यों नहीं आई। मुझे लगता है कांग्रेस किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। संवेदनशील मुद्दा है, उस पर रहना चाहिए। दूसरी बात, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कोदो पॉइजनस हो सकता है, अब उमंग सिंगार जी कह रहे हैं कोदो से कुछ होता है क्या, दूसरे नहीं मरे। लेकिन उन्होंने बताया कि 1823 या 1900 जो रेफरेंस दिए, उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव को बताया कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट भी है। तो आप सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को रीथिंक करना पड़ेगा कि इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने से पहले स्वयं अध्ययन भी कर लें, क्योंकि पर्यावरणविद ने जो बोला है, मैं सम्मान करता हूं उनकी बात। ठीक है सर, वक्त की थोड़ी सी कमी, एक फाइनल कमेंट ले लीजिए। जी, मैंने स्वयं ने एमटेक पर्यावरण में किया है, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। ये रिपोर्ट 2 दिन में आ जाती है। अब जो पर्यावरणविद कहते हैं, उन्होंने भी किसी न किसी में एमएससी पर्यावरण या कुछ किया होगा। मैंने स्वयं ने एमटेक पर्यावरण में किया है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ पर्यावरणविद जी को भी सिखा देंगे। अब आप देखिए, ये गलत बात है। हमारे सामने इतने बड़े पर्यावरणविद बैठे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर राम जी, डॉक्टर राम पांडे जी, खतरे नहीं है। खतरे में उमंग सिंगार के जो थ्योरी है वो ठीक है। चलिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपसे फाइनल कमेंट नहीं ले पाएंगे, क्षमा चाहेंगे आपसे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के चर्चा कुछ इस कदर चलती नजर आई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर ये मामला काफी ज्यादा गंभीर है और इस मामले को पॉलिटिकल पार्टीज कैसे ले रही है, देखने वाली बात होगी। हालांकि सीएम इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा सतर्कता और सावधानी के साथ जांच की उम्मीद कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जब जांच रिपोर्ट सामने आती है तो आखिरकार क्या मुख्य वजह निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी।